Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sana Rashid and I am bringing Run and Martin series for you viewers on this channel Learn with Aisha Nadeem. I think आप सब ने इस बुक के बारे में सुना होगा. This is very useful book to improve your grammar and writing skills whether you are in school, college or preparing for any competitive exam. इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बुक पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें हम हर चैप्टर को कवर करेंगे इंशाल्लाह और उसके साथ ही उनकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट सेंटेंस. इसमें हम सेंटेंस और इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे एंड नेक्स्ट फिर हम उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. सेंटेंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस दे रहा होता है. फॉर एग्जांपल, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर. आई एम अ गर्ल, माई मदर इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, यू आर अ हैंडसम बॉय. ये सारी सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. इसमें हम ब्रीफली पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इनकी डेफिनेशंस पे भी हम बात करेंगे. नंबर 1, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस एज. वो सेंटेंसेस जो कि किसी भी स्टेटमेंट के बारे में हमें बता रहे होते हैं, जो कोई सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल एक बयान होता है. हम्पी डम्पी सेट ऑन अ वॉल. सेकेंड वन इज़ दोज विच आस्क क्वेश्चंस. इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है. थर्ड वन इज़ दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और entreaties एज बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम हुक्मिया भी बोलते हैं, इसमें हम या तो कोई कमांड कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी हैरानी का इजहार कर रहे होते हैं या हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं. हाउ कोल्ड द नाइट इज़, वट अ शेम, और इनके एंड पे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. अब हम इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं वन बाय वन. अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सिंपल कोई स्टेटमेंट बयान कर रहे होते हैं, इनको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि बयानिया या सादा जुमले. फॉर एग्जांपल, माई सिस्टर इज़ अ टीचर. Second one is a sentence that ask a question is called an interrogative sentences. ऐसे sentences जिनमें हम कोई question पूछ रहे होते हैं, उनको हम interrogative sentences बोलते हैं. For example, what is your favorite hobby? Next is a sentence that express a command or an entreaty is called an imperative sentences. Imperative sentences ऐसे sentences होते हैं जिसमें हम कोई कमांड कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इनको हम imperative sentences बोलते हैं. For example, please open the door. And last one is a sentence that express strong feelings is called an exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम उर्दू में जो है इस्तजाबिया जुमले भी बोलते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपनी हैरानी का इजहार कर रहे होते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसमें हमने मतलब एक हैरत का इजहार किया है. इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 भी देख लेते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में बात करेंगे. When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या हम सेंटेंस राइट करते हैं, तो बेसिकली उस सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. एक में हम किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, और सेकंड पार्ट में हम ये बता रहे होते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो चीज़ कैसी है. हम उस पर्सन के मुतल्लिक फर्स्ट पार्ट में, यानी कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें हम पर्सन के बारे में बताएंगे कि फ़लाँ पर्सन है, और सेकंड पार्ट में हम उस पर्सन के बारे में ये बताएंगे कि वो पर्सन क्या कर रहा है. इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रीडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. यानी कि जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है. हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स.
The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. जब हम सेंटेंस में किसी भी पर्सन या चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो उस पार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि उस सेंटेंस के उस पार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड सेकंड इज़ द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमें ये बता रहा होता है कि ये सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम प्रीडिकेट बोलते हैं. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate as. आप लोगों को सबको मतलब इसके बारे में पता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका नॉर्मल वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन सम केसेस में इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड पे आ जाता है और प्रीडिकेट जो उसका होता है वो फर्स्ट में आ जाता है. फॉर एग्जांपल, हेयर कम्स द बस. अब ये जो बस है ये सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन ये सेंटेंस के एंड पे आया है. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. बेसिकली ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीन है कि आने वाली मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए. तो इसमें जो एडवर्सिटी है ये इस का पार्ट है, सब्जेक्ट है. फिफ्थ नंबर पे है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कौन से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम कोई कमांड कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते. क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पे अंडरस्टूड होता है. फॉर एग्जांपल, सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. ज़ाहिर बात है, जो बंदा आपके सामने होगा आप उसी को कहेंगे ना सिट डाउन, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए अंडरस्टूड है. सो वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि आप वहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करें. थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसमें हमने सेपरेट करना है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट. ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमने बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रीडिकेट कौन सा है. अगर हम नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को देखें तो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल मतलब सेंटेंस के स्टार्ट पे नज़र आएगा और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसका प्रीडिकेट होगा. सो अब हम इसको ज़रा देखते हैं और इसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें प्रीडिकेट है. फर्स्ट सेंटेंस इज़ द कैकलिंग ऑफ कीज सेव्ड रोम. अब इसमें देखें, द कैकलिंग ऑफ कीज ये कंप्लीट सब्जेक्ट है. तो फर्स्ट वन जो पार्ट है द कैकलिंग ऑफ कीज ये इसका सब्जेक्ट है एंड सेव्ड रोम ये प्रीडिकेट है. देखें क्योंकि ये सेव्ड जो है ना ये वर्ब है और रोम उसका ऑब्जेक्ट है, तो सेव्ड रोम प्रीडिकेट हो गया सेकेंड पार्ट. सेकेंड सेंटेंस है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. अब इसमें बॉय इसका सब्जेक्ट है, स्टूड यहाँ पे क्या है जी, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद सारा जो उसका पार्ट है रिमेनिंग वो उसका प्रीडिकेट है. थर्ड वन में है ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट. ट्यूबल केन इसका क्या है जी, सब्जेक्ट है. स्टोन वॉल्स डोंट मेक अ प्रिजन. स्टोन वॉल्स इसमें सब्जेक्ट है और बाकी रिमेनिंग पार्ट इसका डोंट मेक अ प्रिजन इज़ प्रीडिकेट. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस. अब इसमें आप देखें ये कंप्लीट सब्जेक्ट बनेगा. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये सब्जेक्ट है एंड डिलाइट्स अस ये उसका प्रीडिकेट है. नंबर 6 पे है मिस किटी वाज स्ट्यूड एट द टेबल वन डे. मिस किटी ये सब्जेक्ट है. अब वाज के बाद जो है ना ये प्रीडिकेट स्टार्ट हो गया. वाज स्ट्यूड एट द टेबल वन डे ये प्रीडिकेट है. ही हैज़ आ गुड मेमोरी ही सब्जेक्ट है, हैज़ अ गुड मेमोरी प्रीडिकेट है. बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. बैड हैबिट्स क्या है जी, इसका सब्जेक्ट है एंड ग्रो अनकॉन्शियसली इसका क्या है जी, प्रीडिकेट है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द अर्थ सिंपल सब्जेक्ट है एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये इसमें प्रीडिकेट है. देखिए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में आपको बहुत ही ईजिली इसका डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मतलब जो वर्ब से जो पहले वाला पार्ट है वो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम प्रीडिकेट समझ रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन. नेचर इसमें क्या है जी, सब्जेक्ट है एंड इज़ द बेस्ट फिजिशियन क्या है उसका प्रीडिकेट है. एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ. एडिसन इज सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज प्रीडिकेट. द सी हैड
many thousand sands. The sea is the subject. Sea had many thousand sands. Number 13 is we cannot pump the ocean dry. We is subject and cannot pump the ocean dry is predicate. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments जो है ये इसका सब्जेक्ट है, never fit well ये इसका predicate है. The early bird catches the worm. The early bird ये सब्जेक्ट है, catches the worm ये इसका predicate है. All matter is indestructible. ऑल मैटर इसमें सब्जेक्ट है एंड इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल क्या है इसका प्रीडिकेट है. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इस्लामाबाद इसमें सब्जेक्ट है एंड इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये इसका प्रीडिकेट है. वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस. वी इसमें सब्जेक्ट है एंड शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस इसका प्रीडिकेट है. ऑल रोड्स लीड टू रोम. ऑल रोड्स ये सब्जेक्ट है, लीड्स टू रोम ये प्रीडिकेट है. एंड 20 इज़ अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़. अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़ इसमें अ गिल्टी कंसाइंस सब्जेक्ट है एंड नीड्स नो एक्सक्यूज़ इसमें प्रीडिकेट है. अब इसमें जो रिमेनिंग 7 सेंटेंसेस हैं आपने कमेंट बॉक्स में इनके मुझे बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है एंड प्रीडिकेट कौन सा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज़ एंड द क्लॉज. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.